Hello student. Today we are going to discuss the numericals on Faraday's law. यानी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा जो थ्योरी पोर्शन है वो कल ख़त्म हो गया और आज हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ के ऊपर। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडेज फर्स्ट लॉ इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution। यानी W is directly proportional to Q या W is directly proportional to IT। इसका फॉर्मूला बनता है W is equal to EQ upon 96500। ओके, 96500 या फिर EIT upon 96500। सो 96500 is the value of 1 Faraday। ओके, so it is the formula of the first law of Faraday's। it is the first Faraday's first law। और Faraday's second law क्या रहता है? when same quantity of electricity pass through the solution the amount of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight। तो इससे फार्मूला बनता है W1 यानी हम W1 is directly proportional to E1 एंड W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। तो उसका अगर रेशियो लिया है तो हमें मिलता है W1 अपॉन W2 दैट इज इक्वल W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। सो दीज आर द टू लॉज, दीज आर द टू फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ एंड ये सेकंड लॉ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। अभी यहाँ पे दो रिडक्शन दिए, एल्यूमिनियम 3 प्लस 2 एल्यूमिनियम। ओके, सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस 2 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो पहला कन्वर्शन देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कन्वर्शन। सो एल्यूमिनियम 3 प्लस जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? एल्यूमिनियम में। ओके, सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यानी 1 फैराडे चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके, सो हमारा जो फॉर्मूला है 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 फैराडे चार्ज या 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट रहता है वो चार्ज कूलम, ठीक है। तो 1 फैराडे चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे कितने मोल यूज़ किए हमने? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हाउ मच? प्रोड्यूस 3 फैराडे चार्ज या फिर 3 फैराडे कूलम। तो 3 फैराडे चार्ज यानी कितना हो जाएगा? सो एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम 3 प्लस 2 एल्यूमिनियम कितना रिक्वायर्ड होगा? सो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3 इंटू F दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 96500। इसका आंसर कूलम में आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर है कॉपर 2 प्लस 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल। सो 1 मोल रिक्वायर 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस 1 मोल कॉपर। तो हम बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 फैराडे चार्ज या फिर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना रहेगा? सो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फॉर 1 मोल कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर इज इक्वल टू कितना रहेगा? सो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा? 2 इंटू फैराडे दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कूलम। आप इसका भी कैलकुलेट कर लो।
ओके, सो ये हो गया चार्ज कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यानी 1 फैराडे कूलम चार्ज। ठीक है, 1 फैराडे यानी 96500 कूलम। 1 फैराडे यानी 96500 कूलम। तो 3 फैराडे तो 3 इंटू 96500 कूलम, और 2 फैराडे तो 2 इंटू 96500 कूलम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O2, 2 मोल्स ऑफ H2O2 O2, 2 मोल्स ऑफ H2O2 O2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा 1 मोल H2O के लिए? इलेक्ट्रोड रिएक्शन है ना, क्या होगा? इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर 1 मोल H2O, फॉर 1 मोल H2O क्या होगा? तो H2O हमें क्या करना है? H2O को ऑक्सीडेशन करना है, यानी ऑक्सीडेशन होगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका क्या बन जाएगा? हाफ, क्या हो जाएगा? 2H प्लस हाफ O2, और 2H प्लस हाफ O2 कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होगा। ओके, सो यहाँ पर बन गया H2O का 2H प्लस हाफ O2, यानी 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O लिबरेट 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल हो गया, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल H2O कितना? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे। हमें क्या पूछा गया? 2 मोल्स ऑफ H2O2 O2, 2 मोल्स ऑफ H2O। तो 2 मोल्स ऑफ H2O क्या होगा? 2H2O गिव्स 4H प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो O2 प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हमने क्या कर दिया? सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल H2 रिक्वायर्ड 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज? तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 फैराडे चार्ज। 4 फैराडे यानी 4 इंटू 96500 कूलम्स। ओके, 96500 कूलम्स, इसका आप कैलकुलेशन कर लेना। ओके, क्लियर है? हाँ, एकदम इजी एग्जाम्पल्स है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम H2O, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम H2O। और दूसरा है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 100 ml 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट का आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट का आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल जाए कि 90 ग्राम H2O, 90 ग्राम H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 90 और मोलर मास है इसका 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? तो 5 मोल्स। ठीक है, 5 मोल्स किसके? H2O के। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O प्रोड्यूस कितना? 1 मोल H2O का कितना? हाँ, अभी लास्ट के एग्जांपल में तो 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स या फिर 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 फैराडे चार्ज। ओके, 2 फैराडे चार्ज। तो 5 मोल्स ऑफ H2O कितना? तो इसको 2 फैराडे इंटू क्या कर देंगे? 5, ये आप कर लेना। 2 फैराडे इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 इंटू 96500 कूलम, इसका क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। समझ में आया ना? 90 ग्राम H2O
यानी 5 मोल H2, 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे चार्ज, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 फैराडे चार्ज। ठीक है, तो हमें कितने मोल के लिए 90 ग्राम, 90 ग्राम यानी 5 मोल्स, तो 5 मोल्स इक्वल टू कितना रहेगा 5 इंटू 2 इंटू फैराडे यानी 2 इंटू 5 इंटू 96,500, तो इसको हम सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, अपना आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दैट इज हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 100 ml 0.1 मोलर KMnO4 सोल्यूशन, 0.1 मोलर KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, तो 100 ml ऑफ, देखो हम मोलर सोल्यूशन यानी कितने में बनाते हैं 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, सो 1 लीटर ऑफ 1 मोलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन, 1000 ml ऑफ 1 मोलर KMnO4 solution contain KMnO4 इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, जब हम क्या करते हैं 1 मोल KMnO4 लेके उसको वॉल्यूम 1 लीटर मेकअप करते हैं, 1 मोल KMnO4 लेके उसका वॉल्यूम जब हम 1 लीटर मेंटेन करते हैं, 1 लीटर बनाते हैं, तो सॉल्यूशन जो बन जाता है वो क्या रहता है 1 मोलर। अभी हमें क्या करना है 100 ml ऑफ पॉइंट क्या 100 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन का रिडक्शन करने के लिए कितने कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेते हैं 1 मोल। ठीक है, 1 मोल KMnO4, सो 1 मोल के लिए यहाँ पर कितना लगता है, तो हमें 100 के लिए निकालना है, तो 100 ml, 100 ml क्या 100 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 यानी कितना मोल होता है इक्वल टू KMnO4 सॉल्यूशन कंटेन KMnO4 इक्वल टू कितना होगा, देखो तो इसको 100 ml को 100 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई उसका मोलैरिटी से कर देंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1/10, तो 0.01 मोल हो जाएगा, 0.01 मोल हमारा आंसर आ गया। यानी हमारे सॉल्यूशन में कितने मोल KMnO4 है, हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 0.01 मोल KMnO4। कितना KMnO4 प्रेजेंट है 0.01 मोल KMnO4। अगर हम 1 मोल का इसका रिडक्शन देखें, 1 मोल KMnO4 यानी +7 से, ये जो KMnO4 है ना KMnO4 यहाँ पे ये +7 में रहता है, जब ये रिड्यूस होता है तो Mn2+ में जाता है, Mn2+ में जाता है, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है रिलीज़ करता है ना, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है कि रिलीज़ करता है, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, सो 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, कितना 5 मोल इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 5 फैराडे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5 फैराडे चार्ज। ठीक है ना, 5 फैराडे चार्ज, तो 1 मोल इक्वल टू 5 फैराडे चार्ज, तो 0.01 मोल KMnO4 रिक्वायर्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या रहेगा, सो 0.01 इंटू 5 फैराडे यानी कितना होगा ये 0.05 इंटू 96,500, ये हो गया कूलम में इसका आंसर आ गया। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसका कैलकुलेशन कर लो, आप इसका क्या कर लो कैलकुलेशन कर लो। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया ना क्या हो रहा है यहाँ पे,
कि 1000 ml अगर 1 मोलर KMnO4 लेते हैं तो उसमें 1 मोल, यानी 1 मोल हम KMnO4 लेके जब सॉल्यूशन बनाते हैं किसमें, उसका 1 लीटर वॉल्यूम मेकअप करते हैं तो ये 1 मोलर KMnO4 बन जाता है। हमें 100 ml के लिए निकालना है, तो 100 ml में कितना मोल होगा, तो 100 ml में होता है 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1 मोल, यानी ये इसका आंसर आएगा 0.01 मोल। उसमें क्या है, KMnO4 है। तो जब KMnO4 का रिडक्शन +7 से +2 में होता है तो वो क्या करता है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 मोल KMnO4 गेन 5 मोल इलेक्ट्रॉन, गेन 5 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, 5 फैराडे चार्ज, 5 फैराडे चार्ज। तो 0.01 मोल में कितना होगा, तो 0.01 इंटू 5 फैराडे, तो 0.05 इंटू 1 फैराडे यानी 96500, तो ये आ गया इसका आंसर कूलम में। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी 10 मिनट के लिए 1.5 एम्पियर करंट पास किया, ठीक है। सो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, तो पूछा है कि कितना मास कॉपर का क्या होता है, कैथोड पे डिपॉजिट होता है, यानी हमको मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है टाइम एंड करंट। तो करंट जो है I इज इक्वल टू क्या रहता है, I इज इक्वल टू गिवन है 1.5 एम्पियर, ओके, और टाइम T इज इक्वल टू कितना है 10 मिनट। 10 मिनट तो इसका हम कर देंगे सेकंड में, तो 10 इंटू 60 ये हो गया 600 सेकंड टाइम, ठीक है, 600 सेकंड टाइम हो गया। तो हमें मोलर मास दिया है, उससे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास इसका निकालेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो कॉपर जो रहता है, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, किसमें, कहाँ पर, कॉपर सल्फेट में। तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/2, क्योंकि मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ओके, सो 63.5/2 इसका हो जाएगा। और हमारे पास अभी फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T अपॉन 96500, ठीक है, 96500 वैल्यू हम पुटअप करेंगे 63.5, ओके, मल्टीप्लाई बाय I की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 600, ओके, मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 टू 96500, ठीक है। हमें वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो इसका आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, 2020 कट जाएंगे, ओके। तो इसका जो आंसर आता है आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, इसका आंसर आता है 0.296 ग्राम, ठीक है, कॉपर डिपॉजिटेड। तो इसका आप आंसर कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लेना, ओके। तो हमें करंट दिया है, टाइम दिया है, ठीक है, टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मोलर मास दिया है, हमें फार्मूला में इक्विवेलेंट मास लेना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो रहता है वो मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज, तो चार्ज कॉपर पे CuSO4 में क्या रहता है +2, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा E अपॉन E, तो E क्या हो जाएगा m/2, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना, ओके। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट करंट इज टू बी पास फॉर 0.2 सेकंड, 0.25 सेकंड for deposition of a certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent ECE यानी electrochemical equivalent। तो जो certain weight जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो किसके बराबर है, ECE के बराबर है, यानी W इज इक्वल टू Z जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल
इक्विवेलेंट रहता है। ओके, तो हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ओके, जेड इंटू आई इंटू टी, तो जेड किसके बराबर है? जेड डब्ल्यू के बराबर है। यानी मैं डब्ल्यू के जगह जेड या जेड के जगह डब्ल्यू लिख सकता हूँ। सो जेड इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी। ओके, सो आई जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी आई इंटू टी इज इक्वल टू 1। और हमें क्या निकालना है? करंट। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन टी हो जाएगा। सो 1 अपॉन टी, यानी 1 अपॉन टी कितना है? टी गिवन है 0.25 सेकंड। ओके, तो ये हमारा करंट कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 0.25, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर करंट यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि हमको दिया है टाइम 0.2 सेकंड के लिए हमको करंट निकालना है, जिसमें वेट जो डिपॉजिट हो रहा है मेटल का वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर है। यानी W इज इक्वल टू जेड। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? जेड। तो फार्मूला है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी। तो जेड डब्ल्यू बराबर क्या है? तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। आई टी इज इक्वल टू 1, सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो टी हमें दिया है 0.25, तो 1 अपॉन 0.25 करंट कितना होता है? 4 एम्पियर। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an experiment 0.04 Faraday 0.04 Faraday of charge was passed through 400 ml 1 molar NaCl solution। हमें निकालना है what would be the pH of the solution after electrolysis। देखो अभी NaCl जो ml में बोला है तो इसका वाटर एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? NaCl प्लस H2O। इसका क्या होगा? इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इसका इलेक्ट्रोलिसिस होके क्या बन जाएगा? हमने रिएक्शन देखा एक्वस NaCl का, तो उसमें NaOH सॉल्यूशन में रहता है और H2 जो है वो कहाँ पर? एनोड पर एनोड पर रिलीज होता है, और Cl2 जो है वो कहाँ पर? कैथोड पर रिलीज होता है। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ा है। ठीक है, हाफ H2 हमने एक ही मोल लिया है, एक मोल के लिए एक H2O, तो NaOH हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ऐसा इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो हमें बताना है कि 400 ml 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में कितना उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कितना pH जो सॉल्यूशन का बनेगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। तो 400 ml NaCl में 400 ml 1 मोलर NaCl में कितना NaCl रहता है? कितना मोल NaCl रहता है? तो 1000 में 1 मोल है, तो 400 में कितना रहेगा? तो 400 ml ऑफ 1 मोलर NaCl कंटेन कितना? 1/1000 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 400 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.4 मोल। यानी 400 में कितना? 0.4 मोल NaCl प्रेजेंट है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं। तो जैसे हमको पता है कि Na जो है, Na कितना? +1। Na+1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम डिपॉजिट होता है, और फिर अगर उसका हमने हाइड्रोलिसिस यानी उसमें वाटर ऐड कर दिया तो उसका क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, और उससे हाफ H2 क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस कितना NaCl?
प्रोड्यूसेस कितना मोल NaOH, NaOH प्रोड्यूस हो रहा है ना यहाँ पे, प्रोड्यूसेस 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH कितना, सो 1 फैरेडे, 1 फैरेडे यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कितना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी, सो 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस 1 मोल NaOH। ओके, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर कितना फैरेडे हमको दिया है, यहाँ पर दिया है 0.04 फैरेडे, 1 मोल फैरेडे, 1 फैरेडे अगर 1 मोल प्रोड्यूस करता है तो 0.04 फैरेडे प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूसेस 0.04 मोल NaOH। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी से यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल NaOH बनेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर हमको पूछा गया है कि 0.04 फैरेडे है, तो 0.04 फैरेडे पास करने से कितना मोल NaOH बनेगा बच्चों, तो NaOH बनेगा 0.04 मोल NaOH यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 400 ml हमारा सॉल्यूशन है और उसमें कितना NaOH बनता है, उससे बनता है 0.04 मोल NaOH बनता है, ठीक है। तो इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन कितना, 400 ml में कितना NaOH है, 400 ml सॉल्यूशन में अभी कितना NaOH है, 0.04 मोल NaOH प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी 1000 में, तो 0.04 मोल प्रेजेंट है 400 ml में, तो 1000 में कितना बनेगा, तो 1000 में बनेगा, ये 0 से 0 कट हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 4, 0.4 डिवाइडेड बाई 4 यानी ये हो गया 0.1 मोलर। ये सॉल्यूशन बन गया हमारा 0.1 मोलर। सो 0.1 मोलर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन कितना है 0.1 मोलर यानी 10⁻⁻1 मोलर। तो हमें पता है H प्लस और OH का सम कितना रहता है, 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻ वो हो गया, ठीक है, H प्लस OH माइनस, तो ये टोटल रहता है 10⁻14 रहता है। तो 10⁻14 यानी OH कितना हो गया, -1 गया, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये होता है 10⁻13 मोलर, यानी इसका pH कितना होगा, pH होता है 13। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बच्चों, देख लो एक बार अच्छे से इसको, ठीक है। हमने क्या क्या यहाँ पर किया है, तो हमें बताया गया है कि 0.04 फैरेडे जब पास किया जाता है कितने सॉल्यूशन से, 400 ml सॉल्यूशन से, कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो उससे जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन बनेगा उसका pH यहाँ पर पूछा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ एक्वस NaCl का, NaOH बनता है, हाफ H2 एनोड पे रिलीज होता है, हाफ Cl2 कैथोड पे रिलीज होता है। ओके, तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि इसमें कितना NaCl प्रेजेंट रहता है। तो 400 ml में, तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.4 मोल NaCl प्रेजेंट रहता है। तो जब Na पॉजिटिव रिड्यूस होता है किसमें, सोडियम मेटल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, फिर उससे उसका हाइड्रोलिसिस करके NaOH बनता है और H2 गैस रिलीज होता है, H2 गैस यहाँ पे रिलीज होता है। तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Na पॉजिटिव आयन, यानी 1 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसेस व्हेन 1 मोल NaOH इज फॉर्म। ओके, तो 0.04 फैरेडे कितना इलेक्ट्रिसिटी कितने मोल प्रोड्यूस होने पर बनेगा, तो 0.04
1 फैराडे के लिए 1 मोल, तो 0.04 के लिए 0.04 मोल NaOH। तो हमें पता करना है कि 400 में ये 0.04 वाला NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो हमको पता है कि 0.04 मोल कितने इसमें है, 400 में, तो 1000 में हमें निकालना है कितना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो ये हो गया 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन है 0.1 यानी 10⁻⁻1। तो हमारा H प्लस कितना हो गया 10⁻⁻13 यानी pH इज इक्वल टू कितना 13 हो गया। ओके, क्लियर है बच्चों। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यानी पानी है इसमें, ठीक है, कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। ओके, 10 मिली एम्पियर करंट पास करके हमने एक्वस NaCl का क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट कैथोड, H2 गैस एट कैथोड। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो रहा है, NaCl का। NaCl कौन सा, एक्वस दिया है, क्या है, एक्वस NaCl है, ठीक है। तो एक्वस NaCl का हमने क्या कर दिया, आयोनाइजेशन कर दिया। तो ये डिजोल्यूशन होके यानी इसका आयोनाइजेशन होके Na+Cl- एक्वस बन जाएगा। ओके, तो पेन यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एक्वस NaCl का कन्वर्शन होगा Na+ और Cl- में, ठीक है। H2O का डिसोसिएशन क्या होगा, H2O का डिसोसिएशन होके बनेगा H+ एंड OH- बनेगा, H+ और OH- बनेगा, ठीक है। तो H+ हमें क्या बताना है कि 0.01 मोल H2 गैस एनोड पे लिबरेट होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो H+ जो है, एक H+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कितना, हाफ H2 जो गैस है वो लिबरेट होगा कहाँ पर, कैथोड पर, ठीक है। हाफ H2 गैस लिबरेट होगा कैथोड पर, यानी 0.5 मोल, जो 0.5 मोल H2 लिबरेट होने के लिए, लिबरेट फॉर लिबरेशन ऑफ 0.5 मोल H2 लिबरेटेड, ठीक है, लिबरेटेड बाय कितना फैराडे, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 1 फैराडे यानी 96500 कूलम, ठीक है, 96500 कूलम यानी 0.5 मोल H2। देखो 0.5 मोल H2 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर रहता है, 1 फैराडे के बराबर, और 1 फैराडे ये कितना रहता है, 96500 कूलम, ठीक है। तो 1 फैराडे लगता है किसके लिए, 0.5 मोल H2 के लिए। सो 0.01 मोल H2 लिबरेट होने के लिए, H2 गैस के लिए कितना टाइम लगेगा। तो कितना चार्ज होगा रिलीज 0.01 के लिए, 0.01 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए 96500, तो 0.01 के लिए 96500 इंटू कर देंगे 0.01 और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 0.05 के लिए, ठीक है। 96500 के लिए 0.5 और तो 0.01 के लिए कितना, तो 0.01 के लिए आंसर आता है, ये आएगा 1930, कितना था 1930 कूलम इसका आंसर आता है, ठीक है। आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। अभी हमको क्या मिला, अभी हमें मिला क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो हमें क्या निकालना है, T निकालना है। T इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन I
क्यू है 1930 और आई कितना है, आई दिया है, कितना दिया है, आई दिया है 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर यानी 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो इसको हमने अगर कैलकुलेट किया तो इसका आंसर कितना बनता है, देखो ये बन जाएगा 10⁻², 10⁻², और ऊपर चला गया 10⁻+2 यानी 1930 इंटू 10⁻², और उसका बन जाएगा 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकंड। आंसर किस में आएगा, सेकंड। सो 19.3 इंटू 10⁻⁴ सेकंड लग जाएगा किसके लिए, 10 मिली एम्पियर जब करंट पास होगा कितने सॉल्यूशन में से, 0.0 मोल H2 लिबरेट होने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, so 2 Faraday of electricity are passed through a solution of copper sulfate. 2 Faraday electricity are passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposited at cathode. Mass of copper deposited at cathode. Okay. So copper का जब रिडक्शन होता है CuSO4 में से, यानी CuSO4 में Cu2+ रहता है, और Cu2+ जब डिपॉजिट होगा तो कॉपर फॉर्म करेगा, और कॉपर फॉर्म के लिए कितना, 1 मोल ऑफ Cu रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सॉलिड बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 1 मोल ऑफ Cu टेक 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 फैरेडे। अभी यहाँ पर भी दिया है कि जब 2 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कितना, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है, 1 मोल कॉपर डिपॉजिटेड। ओके, सो 1 मोल कॉपर डिपॉजिटेड, 1 मोल कॉपर का मास, सो मास ऑफ 1 मोल कॉपर, मास ऑफ 1 मोल कॉपर इक्वल टू कितना रहता है, वही 63.5 ग्राम। हो गया आंसर। कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 1 मोल, 1 मोल यानी 63.5 ग्राम कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू मोल्टन Al2O3 एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन एंड मोल्टन NaCl। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, कहाँ से, मोल्टन Al2O3 से, एक्वस CuSO4 से और मोल्टन NaCl से, टेकन इन 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। हमें क्या पता करना है, मोल रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड Na डिपॉजिटेड विल बी। ठीक है, क्या रहेगा, मोल रेशियो किसका, एल्यूमिनियम कॉपर एंड सोडियम का मोल रेशियो, वो कितना डिपॉजिट हुआ है। तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, यस 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तब जाके एल्यूमिनियम सॉलिड बन जाएगा। ओके, और कॉपर 2 पॉजिटिव CuSO4 यानी कॉपर 2+ है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा किस में डिपॉजिट होने के लिए, कॉपर डिपॉजिटेड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक है, ओके, सो एल्यूमिनियम 3+, Al2O3 में एल्यूमिनियम 3+ स्टेट में रहता है। जब वो एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कितना फैराडे लगेगा, 3 फैराडे बरोबर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन बरोबर 3 फैराडे, और यहाँ पे 2 फैराडे बरोबर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके,
सो नेक्स्ट किसका हो रहा है, Na+ का। Na+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Na सॉलिड। तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अभी क्या पास किया है हमने, अभी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास किया है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये कितना डिपॉजिट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 1 फैराडे है। तो इसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारे पास 3 नहीं है ना, हमारे पास कितना है, हाँ 1 फैराडे यानी 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने को, 1/3 एल्यूमिनियम को, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन 1/3, तो यहाँ पर बाय 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे प्रोड्यूसेस 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इट डिपॉजिटेड कितना, 3 इलेक्ट्रॉन से 1 एल्यूमिनियम, तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1/3 मोल Al, ठीक है। 1/3 मोल Al डिपॉजिट होगा। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 मोल Cu डिपॉजिट होगा। एंड सोडियम कितना, 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा, ठीक है। यानी इसका डिपोजिशन रेशियो कितना रहेगा, 1:3, 1/3 1/2 किसका, एल्यूमिनियम, कॉपर और सोडियम का जो रेशियो है 1/3 1/2 1। ओके, तो ये हो गया 1/3। अभी इसका होल नंबर रेशियो में अगर हमें निकालना है तो क्या बनेगा, इसको क्या करेंगे हम, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 6। तो ये डिपॉजिट होगा 2:3:6 के रेशियो में ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो उसके जो ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, तो इसका आंसर ये रहेगा 2:3:6 के रेशियो में। ओके, सो कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं, आप देख लो, ठीक है, आप देख लो, नोट डाउन कर लो और इसका सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। तो ये 6 नंबर का आपको करना है, 7 और 8, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है। तो बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। 6, ठीक है, देख लो। तो आपको ये 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन, 6, 7 एंड 8 नंबर के क्वेश्चन होमवर्क के लिए करके देखो, ठीक है। नहीं आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, उसका आंसर मैं वहाँ पर भेज दूँगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको न्यूमेरिकल, तो इसके ऊपर जो और भी न्यूमेरिकल्स है फैराडेज लॉ के ऊपर, आप इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। ओके।